कल जो लेटर पढ़ा था उसमें ये बताया था कि मुख्य रूप से कि कैसे यदि हम अपने परम गुरु जी बोल रहे हैं उन व्यक्ति को जो पहले मठ में रहते थे, बाद में घर चले गए कि मठ अच्छा है, तो फिर परम गुरु ने बोल दिया कि आप बहुत क्रोध करने वाले हैं और हिंसा करते हैं, जिसके कारण वैष्णव का अनादर होता है, उनको उद्वेग मिलता है। यदि आप जो पहले दिनों में हमने पत्र पढ़ा, यही पत्र जो पहले पढ़ चुके हैं उसका सिर्फ थोड़ा सा बता के, जो कल बताया बाद में बताता हूँ। पहले हमने सुना परम गुरु जी को उनके ही शिष्य ने पत्र लिखा जो कि पहले मठ में रहते थे, घर चले गए, तो फिर उनकी बाद में फिर मठ में आने की इच्छा हुई, तो परम जी को पत्र लिखा कि वो मठ में आना चाहते हैं। तो परम गुरु ने बोला कि मैं आपका जो स्वभाव है उसको जानता हूँ कि आप बहुत क्रोध करने वाले हैं और दूसरों के प्रति हिंसा वृत्ति रखने वाले हैं, जिसके कारण क्या होता है सब दूसरे वैष्णव को दूसरे वैष्णव का अनादर हो जाता है और उनको उद्वेग मिलता है। हाँ जी, हाँ तुम करते हो, उनका अनादर करते हो, उनको उद्वेग देते हो। यद्यपि आप में बहुत सारी योग्यताएं हैं, लेकिन तब भी वो योग्यताओं के होने पर भी ये जो वस्तु है उसको हम मतलब कि अनदेखा नहीं कर सकते। ये उसके कारण बाकी वैष्णव को कष्ट मिलता रहे। और जैसे अब जो स्वार्थी होंगे लोग, वो लोग क्या करते हैं, अपना मतलब निकालेंगे, अपने मतलब को मुख्य प्रधानता देंगे, बाकी वस्तु को वो छोड़ देंगे। लेकिन जो सदगुरु होंगे, सद वैष्णव होंगे, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी को मठ में नहीं रखते हैं। उस व्यक्ति के भी वास्तविक कल्याण हो, मंगल हो, अपना लाभ कर पाए, उसी वस्तु को ध्यान में रख के ही उसको मठ में रख रहे हैं। क्योंकि अगर वो इसी वक्त है तो उसका अपना ही उसमें अमंगल होगा, दूसरों का तो अमंगल हो ही रहा है, उनको उद्वेग मिल रहा है, साथ ही साथ उसका तो उसमें उस व्यक्ति का भी अमंगल हो रहा है जो ऐसी दूसरों पे क्रोध कर रहा है, हिंसा कर रहा है, वैष्णव अपराध करके, और वैष्णव को भी कष्ट मिल रहा है। तो इसलिए परम गुरु जी कहते हैं कि यदि आप अपने इस जो प्रवृत्ति को ऐसी प्रतिज्ञा करके मठ में आएंगे कि हाँ मैं अवश्य इसको परित्याग करूंगा, और मठ में यदि इसको हमेशा के लिए हृदय से परित्याग करने की प्रतिज्ञा करके मठ में आएंगे तो हम आपको मठ में रखेंगे, अन्यथा आपको मठ में नहीं रखा जाएगा। फिर उन्होंने ये भी बोला था कि प्रत्येक साधक में आरंभिक काल में ये सब क्रोध ऐसे वाले कुछ ना कुछ अनर्थ रह सकते हैं, लेकिन उस समय आपने बताया था कि यहाँ प्रत्येक साधक बोलने से जो बद्ध जीव हैं उनके लिए बोला गया है, ना कि जो मुक्त पुरुषों के लिए बोली गई ये बात। इसलिए प्रत्येक साधक जो बद्ध जीव होगा उसमें ऐसी प्रवृत्तियां रहेंगी आरंभिक अवस्था में साधन की, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, यदि वो सिंसियर होगा, साधन भजन ढंग से करेगा, तो अवश्य ही चेष्टा करेगा इनको दूर करने के लिए, तो अवश्य ही ये सब अनर्थ उनके हृदय से जाएंगे। अगर नहीं जा रहे हैं इसका मतलब वो साधन ढंग से नहीं कर रहा है, उसमें कुछ कमियां कर रहा है, उसको ध्यान नहीं दे रहा। फिर उन्होंने प्रारंभिक मतलब अभी उसकी साधु वैष्णव के प्रारंभिक अवस्था का मतलब होता है जैसे अभी जैसे आपने बोला था कि अभी बच्चा ऐसे अभी गर्भ में आया ही है, अभी उसने साधु का संग मिला ही, अभी उसका जो पारमार्थिक जीवन आरंभ हुआ ही अभी उसका, कि कृष्ण कौन होते हैं, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये सब उसका भी सुनना आरंभ हुआ ही है। ऐसे जो बद्ध जीव हैं उनके लिए श्रद्धा बड़ी कोमल है, जिनकी अभी निष्ठा नहीं आई, अनर्थ नहीं गए, उनके लिए बोल रहे हैं कि जिनका भी पारमार्थिक जीवन अभी आरंभ ही हुआ है, उनमें ऐसे वाले दोष
रहते हैं। आरंभिक अवस्था का अर्थ कितने वर्ष वर्ष पे बताया था? ये भी वर्ष जैसे आरंभिक अवस्था में साधक में ये दोष रह सकते हैं, ठीक है, किंतु साधक को उसको प्रयत्न करके दूर करना होगा। तो कितने समय तक ये रहेंगे और कितने समय से प्रयत्न शुरू होगा? ये तो मुझे पता नहीं, स्मरण नहीं। ये तो गुरु जी साधक का सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनके अंदर जो शरीर में जो अनर्थ हैं वो कितने समय तक रहेंगे। जैसे हम लोग सुनते हैं कि गुरु जी अपने उदाहरण दे के बोलते हैं, यद्यपि हम लोग को शिक्षा देने के लिए कहते हैं कि मेरा 14 साल तक हृदय की जो ग्रंथियाँ थी उनको मेरे गुरु महाराज ने 14 साल लगा सरसों को काटने के लिए। तो इस प्रकार जो अनर्थ हैं काम क्रोध आदि जो प्रारंभिक अवस्था में रहेंगे साधक के हृदय में, वो दूर होने में कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। एक साधक का सिंसियरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है 1 साल में दूर हो जाए, हो सकता है 10 साल में, हो सकता है 50 साल में। इसका अर्थ फिर गुरुदेव और जो वैष्णव गण है उसको उसकी आरंभिक अवस्था मान करके 50 साल तक अवसर देते रहे कि वो अपना क्रोध भी करता रहे और वो दूसरों का अनादर भी करता रहे, उसके द्वारा दूसरों को उद्वेग भी देता रहे और फिर अपने आप को ठीक करने के लिए प्रयास भी ना करे। 50 साल चले जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, फिर तो गुरु को कुछ कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो इसकी आरंभिक अवस्था है। अगर इसी प्रकार से निर्णय करेंगे तब तो कैसे चलेगा कि आरंभिक अवस्था का अर्थ 50 वर्ष भी हो सकता है, आरंभिक अवस्था का अर्थ 14 साल भी हो सकता है। अगर ऐसे वाला करेंगे तब तो फिर इस बात का कोई मूल्य नहीं बैठेगा। जो वो बोल रहे हैं कि आपको मठ में नहीं रखा जाएगा, आप मठ में नहीं आ सकते हैं, तो 50 साल अवसर अंततः देने के बाद में फिर उसको कहना चाहिए था ना कि अब आप नहीं रह सकते। नहीं, जैसे समझ आती बात जी, आपने जो उदाहरण दिया महाराज जी वाला वो समझ आता है, किंतु वो जो उदाहरण हर जगह पर लग जाएगा फिर ये वाली बात भी नहीं हो रही। नहीं प्रभु, जैसे आगे आ जाओ, उसमें वैष्णव अपराध नहीं हो रहा, किंतु हो भी रही हैं कई चीजें। उद्वेग ऐसे भले ही नहीं दे रहे, किंतु सब जगह ध्यान रखना कि इनके लिए ब्राह्मण ही रसोई बनाए, सब जगह ध्यान रखना कि ब्राह्मण व्यक्ति ही पूजा करने वाला होना चाहिए, ब्राह्मण व्यक्ति ही चरणामृत देने वाला होना चाहिए, ब्राह्मण शरीर वाला व्यक्ति ही इनके कमरे में प्रसाद दे करके आएगा। ये क्या सहज है? आप यहाँ पर बतलाओ, अगर कोई इस प्रकार का व्रत ले ले, हम ऐसा कर पाएंगे किसी के लिए? हम लोग कर पाएंगे ऐसे वाला? तो जो चीज हम नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम परेशान होते रहेंगे, इसको उद्वेग देना नहीं कहेंगे। बहुत सारे जैसे बहुत सारे लोग अलग अलग, उदाहरण स्वरूप परिक्रमा, मान लो अभी श्री क्षेत्र परिक्रमा हुई 5 दिन की, वहाँ पर भक्त लोग हमारे जो सारे गुरु भ्रातागण वो बोलते हैं आप यहाँ से आ जाओ, 5 दिन के लिए आ जाओ, कोई असुविधा नहीं है, ठीक है। श्रीधर महाराज जी बोल रहे, फोन करके भी बोल रहे, मिल करके भी बोल रहे, बोधायन महाराज जी भी यही बोल रहे, पद्मनाभ महाराज जी भी यही बोल रहे, संजय भी यही बोल रहा है कि नहीं आ जाओ, जरूरत है, अच्छा होगा, सारे एकत्रित होंगे। किंतु मैं कह रहा हूँ कि यहाँ के विषय में कौन चिंता करेगा? यहाँ पर कथा कीर्तन होना चाहिए ना नहीं होना चाहिए? यहाँ पर सारा कुछ बंद हो जाना चाहिए ना क्या करना चाहिए? ये बात। दूसरी तरफ से अब यहाँ पर जो भक्त लोग रहते हैं फरीदाबाद में,
वो आकर के कहते हैं प्रभु जी ये वाला उत्सव भी मनाना चाहिए, वो वाला उत्सव भी होना चाहिए, कीर्तन इतनी देर तक होना चाहिए, कथा भी उतनी देर तक होनी चाहिए, प्रसाद भी ऐसे वाला होना चाहिए। वो लोग तो बोलते हैं और खराब बात बोल रहे हैं ना, अच्छी ही बोल रहे हैं, अच्छी बोल रहे हैं। जो भक्तों ने पुरी में बुलाया उन्होंने क्या खराब भावना से बुलाया? अच्छी भावना से ही बुला रहे हैं। किंतु उनकी अच्छी भावना होने पर भी हमारा जो अपना सामर्थ्य और अपना जो एक दायित्व का भावना और अपनी जो सेवा लेकर के रखी, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज करके, उसको किसी भी तरह से केयर नहीं करके सारा काम करेंगे ना? नहीं करेंगे। करेंगे ना? नहीं करेंगे। हमारी अपनी लिमिटेशन है तो हम लोग बद्ध जीव ना? नहीं, हम लोग बद्ध जीव। हमारे से हजारों लोग हजारों एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, किंतु गुरु पाद पद्म जो हैं वो कितनी एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी भी भक्त से? किसी भी भक्त से गुरु पाद पद्म अथवा महत पुरुष वो कितनी आशा करते हैं? किस बात को कहते हैं करने के लिए? हर एक साधक की योग्यता, उसका स्वभाव, उसकी स्थिति, वो सारा कुछ देख करके ही वो बात कहते हैं उसको, ना कि केवल मात्र ये कर लो, वो कर दो, वो कर दो, आ जाओ, चले जाओ, ये वाला वो नहीं करते। उनका अपने बालक के प्रति जिस प्रकार से कि कैसे करेगा, ये कैसे करेगा, कितना करेगा, ये सारा कुछ विचार रहेगा या नहीं रहेगा? ये भी तो विचार रहेगा। अच्छी भावना होने से कोई कहेगा कार्तिक में ये वाली चीज करनी चाहिए, कार्तिक में वो वाली चीज करनी चाहिए। वो हम लोगों की योग्यता, अयोग्यता, सुविधा, असुविधा, हमारा भजन, हमारा साधन, हमारी बुद्धि नरक में जा रही या फिर ठीक हो रही, इससे उनका कोई लेना देना नहीं होता। अधिकांश लोगों का उनका केवल क्या कंसर्न होता है? जिस एंटरटेनमेंट को मेंटली उन्होंने सबसे अच्छा समझा है, दूसरे लोग उनके पपेट बन करके उस चीज की एक्सरसाइज करें, उसी को करें। केवल इतना चाहते हैं सभी लोग। जो रियल वेल विशर होगा वो देखेगा नहीं इनका क्या स्थिति नहीं है, कितना कर सकते, कितना नहीं कर सकते। गुरुदेव को 1000 बार मना करने से कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो कभी नाराज होंगे नहीं। 100 बार उनकी बात नहीं मानने पर भी, अवहेलना करने पर भी उनको कोई असुविधा होगी नहीं। अभी करके देखो गुरु भाइयों के साथ में, तब पता चलेगा कि गुरुदेव में और उनमें अंतर क्या होता है। फिर ये सारा कुछ आता ना नहीं आता। तो इसीलिए जो आपने महाराज जी की बात बताई, 14 वर्ष तक श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी को उनके लिए सब प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। वो कोई सहज बात हमारे जैसे व्यक्ति नहीं कर सकते, वो कर सकते हैं। इसलिए महाराज जी ने जब वोल्केनिक एनर्जी ग्रंथ पूरा हो गया, उसका अंतिम या तो होगा लास्ट या होगा सेकंड लास्ट जो पैराग्राफ, उसको पढ़ो, उसमें क्या लिखा उन्होंने, उस चीज को पर्पसली कह करके लिखवाया। उसमें मेरे को अभी ठीक से स्मरण आता नहीं, किंतु उसकी भावना ये वाली है कि जो मेरे सेवे, उन्होंने उल्टा मेरा सेवा किया। जो जिनके लिए सब कुछ सहन करना चाहिए, उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया। इसके द्वारा उन्होंने मुझे किस प्रकार का अपना ऋणी बनाया, और भी कुछ लिखा वहां पर कि किस प्रकार से सेवा का सुयोग दिया। फिर इतना सारा कुछ होने के बाद में, किंतु ये सहज है बातें,
हम लोग कर पाएंगे? एक दिन किसी को टॉलरेट करना बड़ा मुश्किल होता है कि भैया अगर तुम्हारा यही नियम, तुमने ब्राह्मण के हाथ का खाना, तुम्हारे को पुजारी भी हमारा ब्राह्मण शरीर वाला हो, रसोई बनाने वाला भी ब्राह्मण शरीर वाला हो, चरणामृत देने वाला ब्राह्मण शरीर वाला हो, तुम्हारे पास में ला करके प्रसाद ब्राह्मण शरीर वाला हो, तुम पंक्ति में बैठोगे नहीं, तुम किसी से बात नहीं करोगे भोजन करते समय, ये सारी चीजें अगर तुमने करनी, अपने घर में ही रहो भाई, यहाँ क्या करने आ रहे हो? बोलेंगे ना नहीं बोलेंगे? उन्होंने 14 साल व्यवस्था कर दी। किस प्रकार का व्यक्तित्व होगा? और फिर जो सारी चीजों को ठीक करते जा रहे हैं 14 वर्ष के अंतर्गत, उनका अपना किस प्रकार का एक, हम 14 साल, हम मेरे को अभी 35 साल हो गए वैष्णवों के साथ रहते रहते, 2% भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाते। सुनने पर भी अपनी चीजें जाती नहीं, तो इसलिए ये सारी चीजें बड़ी गंभीर हैं कि हम लोगों का स्थिति क्या है, हम लोग किस मानसिक स्तर पर जीते हैं, कितनी लो कंडीशन है हमारी कॉन्शियसनेस की, कितनी लो है। हम लोग कहाँ ले पाते गुरु वर्गों की बातें, केवल मात्र अपने आप उछलते रहते बस कि मैंने ये समझ लिया और मैंने वो समझ लिया। इसलिए इसका ठीक ठीक विचार होना चाहिए कि आरंभिक अवस्था का अर्थ क्या होता है। आरंभिक अवस्था में साधक में दोष रह सकते, ये ठीक है, फिर साथ साथ बोल दिया कि उसको दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए, किंतु आरंभिक अवस्था कब तक रहेगी? मेरी अपनी मन की इच्छा के अनुसार। बहुत सारे लोगों का यही वाला विचार है, मेरे मन की इच्छा के अनुसार मेरी आरंभिक अवस्था, मैं कहूँगा तो 10 साल, मैं कहूँगा तो 20 साल, मैं कहूँगा तो 50 साल, मेरे को जो मैं दोष करता रहूं, गुरु पाद पद्म और वैष्णव उद्विग्न होते हैं तो होते रहे। मेरी तो आरंभिक अवस्था है ना, मेरे पास कितना बड़ा एक एक्सक्यूज है, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं तो भजन करना अभी शुरू हुआ, ये तो जन्मों जन्मों का खेल है, भक्ति को एक दिन जन्म की बात थोड़ा ना है। तो मेरे पास हजारों एक्सक्यूज, किस लिए? क्योंकि मैंने क्या कर लिया, असुरों की भांति शास्त्र की बात को बोलना सीख लिया। इवन डेविल्स कैन कोट स्क्रिप्चर्स। हिरण्यकश्यप, कंस, वो भी शास्त्रों की बातें बोलते हैं, किंतु कौन सी वाली, किस प्रकार से तोड़ मरोड़ करके। उस प्रकार का अगर बनना तो फिर असुर कहलाना पड़ेगा और असुर वाला ही फल मिलेगा। अगर सरल हृदय वाला बनना तब एक अलग प्रकार का अप्रोच होगा और फिर तब साधु के रूप में गणित होंगे और उसी तरफ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं होएगा। इसलिए आरंभिक अवस्था का अर्थ जब मेरे को समझ आना प्रारंभ हो जाए, जब उठो तभी सवेरा, समझ आने लग गया, किंतु तब भी मैं अपने हृदय दौर्बल्य के कारण, अपने अपस्वार्थ के कारण, अपने मोह के कारण, आसक्तियों के कारण, किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से, उसके कारण फिर जानते हुए भी, सुनते हुए भी जो मैं पाप करता, दोष करता, भूल क्रिया करता, गुरु के, वैष्णव के आंखों में धूल झोंक करके समझता कि नहीं नहीं, तब भी मैं पकड़ में थोड़ा ना आया। ये वाली सारी जो स्थिति, इसका नाम है कि मैं आरंभिक अवस्था में अभी नहीं हूँ। मेरी अवस्था तो बहुत प्रारंभ हो गई, किंतु मैं बड़ा होकर के भी छोटा होने का नाटक कर रहा हूँ, जाग करके भी सोने का अभिनय कर रहा हूँ। जागे हुए व्यक्ति को, सोए हुए व्यक्ति को जगाना बहुत आसान, किंतु जागा हुआ व्यक्ति, सोने का नाटक करने वाला, उसको उठाना बड़ा कठिन। कभी ऐसा किया ना? नहीं किया। मैं ऐसा करता था, अभी भी कर लेता, झूठ बोलना पड़े तो, जरूरत पड़े तो। किसी से बात करने की इच्छा नहीं, वो कमरे में आ गए, कमरा खुला, सिद्धांति महाराज है ना कोई और है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं, झूठ मूठ में आंखें बंद कर लिया अपना। वो बुलाते रह जाते, बुलाते रहने पर भी उठ जाऊंगा, बुलाते रहने पर भी उठ जाऊंगा या नहीं उठूंगा? नहीं उठूंगा। क्यों? क्योंकि मैं क्या करना चाहता हूं? उठना ही नहीं चाहता।
कैसे उठा लेगा? ऐसे उठा लेगा। रूप सनातन गौड़िया मठ में पिछले साल ही कार्तिक का समय मैं वहीं पर था, पिछले साल ना उससे पिछले साल नरोत्तम प्रभु सत्य कृष्ण कब आया था? जब मेरा दरवाजा पीटता बहुत 2 साल पहले। ये कार्तिक चला गया है, पिछले कार्तिक में तो मैं यहीं पर था ना। अच्छा ठीक है, जब मर्जी हो। मैं 1 साल कार्तिक में रूप सनातन गौड़िया मठ में, 2020 की बात नहीं हो सकती। जो कमरे में अभी रहता हूँ वृंदावन जाकर के उसी कमरे में था, वहाँ सिर्फ 1-1.5 साल पहले ही गया था, पहले दूसरा कमरा था मेरा। जैसा भी हो, कार्तिक का समय सभी लोग परिक्रमा में चले गए, मैं रूप सनातन में दरवाजा बंद करके सो रहा था। मैं मंगल आरती में उठा नहीं, 6:30 बजे 6:45 बजे तक सो रहा था। उसने आकर के दरवाजा बजाया, सत्य कृष्ण, मैं तो अकेला कमरे में, वो बजाया, किंतु जिस तरीके से बजाया वो मेरे को पसंद आया नहीं। बहुत बुरी तरह से जोर जोर से बजाता है। 1 बार बजा लिया, 2 बार बजा लिया, 4 बार बजा लिया, और वो बोल भी रहा है, हे माधव प्रिया, हे माधव प्रिया दरवाजा खोल, हे माधव प्रिया। वो बोलता है दरवाजा खोल, किंतु मेरे को आवाज पहचान में नहीं आती, क्योंकि वो 15-20 साल बाद आया था। 20 साल उसको देखना ही हुआ नहीं, 15 साल शायद देखना हुआ नहीं, आवाज भी सुनी नहीं, पहचाना ही नहीं। तो वो बोलता गया, मैंने दरवाजा खोला नहीं। अनिल उसको आकर के मना कर रहे कि प्रभु जी का दरवाजा इतनी जोर से कभी भी नहीं बजाते, आप कौन हो, क्यों बजा रहे हो? वो कहते कि नाम बताता नहीं, मैं तो सुन रहा हूँ सारा कुछ। वो नाम अपना बताता नहीं, उसको कहते जा तू नया व्यक्ति कहाँ से आ गया, वो अपने आप खोलेगा दरवाजा, कैसे नहीं खोलेगा? वो बोलता जा रहा, मेरे को इरिटेशन होती है शोर से बहुत ज्यादा, किंतु उस समय बिल्कुल इरिटेशन नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने मन में सोच लिया कि मैं दरवाजा खोलूंगा ही नहीं, जितना बजा ले, तोड़ दे तो तोड़ दे, देखा जाएगा। बड़ी बुरी तरह से बजाता गया और बोलता भी गया, कार्तिक का महीना, इतनी देर तक आनी कर रहा है ना, क्या आनी भी नहीं कर रहा होगा, सो रहा है क्या अभी तक, ये कर रहा है ना, वो कर रहा है, कुछ कुछ बोलता गया। वो जितनी देर बोला, जितनी देर बजाया, लगभग आधा घंटा, वो हटा नहीं वहां से बिल्कुल भी। अमल कृष्ण अपने कमरे से निकल आया, उसको मना कर रहा, उसका कमरा बजाना नहीं, वो इतनी आसानी से खोलता नहीं, जिसको नहीं पहचानेगा। अपना नाम बता, अपना नाम उसको भी बताता नहीं। तो अभी वो फिर चला गया, थक करके अपने आप चला गया, दरवाजा नहीं खोला मैंने। उसी दिन रात को उत्सव था विनोद वाणी गौड़िया मठ में, फिर मैं वहां पर गया। किसका उत्सव था वो मैं भूल गया, कार्तिक में किसका आता है? शिला माधव गोस्वामी महाराज जी का हो सकता है, वही दिन था। वहीं पर मैं फिर गया उत्सव के समय में, मेरे पास आकर के वो मेरे को कथा बोलने के लिए ऊपर बिठा दिया। कौन से प्रभु? नवीन प्रभु ने। वहीं पर आकर के मेरे को एकदम हाथ पकड़ करके बड़ी जोर से हिलाया उसने, सुबह तेरा दरवाजा इतनी देर तक मैंने बजाया, तूने मेरा बड़ा अपमान करवा दिया। सारे ब्रह्मचारी इकट्ठे हो गए, कैसे देख रहे थे वो, तूने दरवाजा बिल्कुल नहीं खोला। मैंने कहा मेरे को क्या पता, आपको नाम क्यों नहीं बोला, मैं तो अंदर से सुन रहा था सोते सोते, लेटे लेटे। नाम तो तूने बताया नहीं कि मैं आया था। तो फिर कुछ नहीं, 1 सेकंड बाद अच्छा ठीक है। तो दरवाजा नहीं खोलना, तो इसका मतलब क्या है? नहीं खोलना। किसके हाथ में ये? मैंने अगर नींद से नहीं उठना तो नहीं उठना, कौन उठा लेगा? ताकत है, शोर मचा करके उठा लेंगे, पानी डाल करके उठा लेंगे। मथुरा में एक हमारा प्रभु धीरा कृष्ण, जिस समय मैं मथुरा में रहता था, वो एक दिन मेरे को वृंदावन लेकर के जा रहा है अपनी स्कूटर के ऊपर। बीच में एक दरेसी अस्पताल के पास में एक चश्मे की दुकान है, उसका कोई पुराना मित्र है वो व्यक्ति। 2-4 मिनट के लिए वहां पर रुका। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ना तुम लोगों के मठ में आऊंगा, कुछ कभी कथा कीर्तन मैं भी सुनूंगा। तो अभी धीरा कृष्ण उसको बोलता है कि हाँ, ये इसका नाम लिख लो, ये इसका नाम माधव प्रिय है। उस समय तो फोन होते नहीं थे, इसका नाम लिख लो, जब भी मथुरा में जाओगे मठ में माधव प्रिय से मिल लेना, ठीक है। उसने तो उस समय बोल दिया। बाद में वृंदावन जाते जाते स्कूटर पे मेरे को बता रहा, ये पागल व्यक्ति, और बहुत बार बोलता है मैं आऊंगा मठ में, कभी कभी आता भी है, जितनी देर आता है दिमाग खा करके जाता है, ये कथा सुनने आता नहीं, टाइम वेस्ट करने के लिए आता है। उसने मेरे को बता दिया। तो मैंने कहा मेरा नाम क्यों बोला उसको फिर तूने? तो बोलता है मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया, इसलिए बोल दिया कि इसके पास मिल लेना। तो ठीक है, अभी गुरुदेव आए हुए मथुरा मठ में, सुबह कथा कीर्तन हो गया,
दोपहर का समय, उस दिन बड़ा बिजी था, रात को प्रेस से आया था, सुबह सारा दिन काम किया, दोपहर को लेटना चाहता हूँ, उसी समय मैंने उसको सीढ़ी से आते हुए देख लिया कि वो आ रहा है, और मैं जानबूझ करके सिद्धांत महाराज जी को बोला मैं सो रहा हूँ, उठाना नहीं, मैं अपना सो गया। किंतु वो औरों से पूछते पूछते माधव महाराज उसको लेकर के आ गए। अब माधव महाराज बोल रहे माधव प्रिया उठो, माधव प्रिया तुम्हारे से कोई मिलने आया। वो जितनी बार बोले मैं उठा नहीं, बार बार इधर से आंख थोड़ी सी खोलता हूँ, ऐसे नशे वाली दिखा करके मैं फिर सो जाता हूँ, क्या है जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, तो बात किया ही नहीं। बाद में माधव महाराज मेरे को बोल रहे प्रभु क्या नाटक कर रहे थे। मैंने कहा महाराज इतनी देर में आप समझे नहीं थे, इतनी देर में भी नहीं समझे थे। तो ये जो नाटक करना, आंखें बंद करके सो जाना और दरवाजा नहीं खोलना, ये क्या है? हमारी अपनी इच्छा है। तो जब अपनी इच्छा होएगी तब मैं खोलूंगा, जब इच्छा नहीं होएगी तब नहीं खोलूंगा। तो इसी ये मेरी अवस्था जो आरंभिक अवस्था कहाँ से प्रारंभ हुई? यहीं से, जो मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ तो मैंने अभिनय करना, नाटक करना सीख लिया। मेरे को किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, ये मैं सीख चुका हूँ। ये आरंभिक अवस्था थोड़ा ना है, ये बहुत आगे की अवस्था है। उल्टा एक समय में बच्चा ऐसा इग्नोर करता है चीजों को, उसको कुछ पता नहीं चलता, और एक समय में आयु बड़ा होने पर ऐसा करते हैं। जब आयु बड़ा होने पर करते हैं तब उसके पीछे अगर सद उद्देश्य हो, जस्टिफाइड, अगर सद उद्देश्य ना हो तो क्या होता है? भूल होती है। कि अगर इसी जगह पर गुरु वर्ग हम लोगों को, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी कीर्तन लिख करके कह रहे हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाबे माया पीछा चीर को ले, भजीबो बोलिया ऐसे संसार भीतरे, पड़िया रहिले तुम्हें अविद्यार भरे। ऐसा वाला एने की औषधि माया नाशी बार लागी, तुम्हारी माया को नष्ट करने के लिए मैं औषधि लेकर के आया हूँ। इसे जीव जागो, इस वस्तु को ले लो। कौन से जीव को जगा रहे? आंखें मेरी खुली हुई, कान मेरे खुले हुए, उनको देख भी रहा हूँ, उनको सुन भी रहा हूँ, किंतु उनकी बात को पालन नहीं कर रहा। फिर किसको जागने के लिए बोल रहे हैं? मेरी चेतना को जगाने के लिए बोल रहे कि जागो जागो, अपने आप को और पागल मत बनाओ, है ना उसी प्रकार का। तो इसी प्रकार से अब ये जो आरंभिक अवस्था, जैसे ही महाराज जी को चीजें समझ आने लग गई, क्या समझा दिया किसी समय में कि गुरु वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए सब करना चाहिए। कुष्टि विप्रेर रमणी, पतिव्रता शिरोमणि, पति लागी कैला वैश्यार सेवन। जो कुष्टि विप्र की रमणी ब्राह्मणी, उसने अपनी पति की सेवा के लिए क्या कर दिया? पति की सेवा अर्थात पति जो चाहता है उसकी सेवा के लिए उसने वैश्या की भी सेवा करनी प्रारंभ कर दी। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए किसी के घर में जाकर के प्रसाद नहीं पा सकते जी। मेरे को ये मत बोलना कि वो ब्राह्मण के हाथ का बना हुआ प्रसाद नहीं है। मेरी प्रसन्नता के लिए मैं कह रहा हूँ ग्रहण कर लो। गुरु की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो जब इस प्रकार का समझाया, शास्त्र का उदाहरण देकर के बतला दिया, तब स्वीकार किया ना नहीं किया। किंतु यदि उसके बाद भी स्वीकार ना करे कोई व्यक्ति, तब उसका अर्थ होता है इसका आरंभिक अवस्था आने पर भी समझने का, इसका भी आरंभिक अवस्था नहीं, इसको तो क्या मिल गया? समझने का भी अवसर मिल गया। उदाहरण दिया जा रहा, समझ पाता है किंतु दिमाग में फिर भी रखता नहीं, उसके अनुसार एक्ट नहीं करता, तब भूल हो जाता। दूसरी जगह पर क्या समझा दिया कि नवदीप धाम का क्या? स्वापत गृह से मागिया खाइबो पीबो सरस्वती जल। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि ये नवदीप धाम चिंतामणि है। यहाँ की एक रज के कण को भी कोई खरीद नहीं सकता। हजारों अपने भंडार खोल करके भी, मणियां बेच करके भी कोई नहीं खरीद सकता यहाँ का एक कण भी। और तुम फिर क्या विचार कर रहे हो? ये तेली की जमीन है, इसके ऊपर मैं पैर नहीं रखूंगा। यहाँ तेली की भूमि है, ये वाला विचार ही कहाँ रहेगा? ये यहाँ से बाहर लेकर के जाओ वो वाले विचार को। तेली की जमीन पर पैर नहीं रखना। फिर
उसकी जमीन पे पैर ही नहीं रखना, उसकी जमीन पर भोजन करना। उसकी जमीन ही नहीं है, तुम उसके ऊपर अच्छे से पैर रखो, कोई असुविधा ही नहीं। जब उसकी जमीन ही नहीं है, उस पर तुम आ भी गए, उसके बाद उसकी जमीन पे खड़ा होकर के भोजन नहीं करते, ये कैसा विचार? छोड़ दो इस विचार को। छोड़ दिया, समझ लिया कौन सा विचार एब्सोल्यूट, ये कौन सी किसकी जमीन है? ये किसी की जमीन होती नहीं, ये चिन्मय धाम है, ये भगवान का लीला भूमि है। समझ लिया। और किसी समय में क्या बता दिया? भोजन पंक्ति में बैठ करके नहीं करूंगा, मौन धारण करके करूंगा। उन्होंने क्या बोल दिया? मौन धारण करना वेद का विधान। भोजन करते समय, भोजन ब्रह्म है, भगवान है, उनके समक्ष किसी से भी वार्तालाप नहीं करते, उनकी तरफ ध्यान देते हैं, पूरा उनकी बात सुनते हैं। उस समय व्यर्थ की बातें नहीं करते, उन्हीं का ही ध्यान करते हैं। इसलिए भोजन के समय में बात नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। उन्होंने कहा है कलयुग में सब क्रिया किसके द्वारा करना? हरिनाम संकीर्तन के द्वारा करना। इसलिए भोजन रहते समय भी, भोजन करते समय में भी मौन धारण नहीं करना, उस समय भी कीर्तन करना। भक्तों के साथ में सेवा से संबंधित बात, भगवान से संबंधित बात, कुछ भी अगर करोगे वो हरिनाम संकीर्तन है। भोजन करते समय अगर हमारे को तुम्हारे साथ में किसी सेवा के कार्य की बात करनी है, उस समय हमारे को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी कि अभी तुम्हारा भोजन चल रहा, सेवा कार्य की बात बाद में करेंगे। ठीक बात है ये, वो संकीर्तन। इसीलिए ये वाला विचार ठीक नहीं। छोड़ दूंगा गुरुदेव, साथ साथ में छोड़ दिया। वैष्णव प्रसाद देने आ रहे, पंक्ति में बैठ गए उनके साथ में। वैष्णव प्रसाद देने आ रहे, वो मुख से बोलेंगे नहीं कि चाहिए या नहीं चाहिए, इशारे करेंगे। इशारे करने का अर्थ ही क्या है? आप तो बोल रहे हो किंतु बाहरी रूप में बोलते नहीं। दूसरा व्यक्ति अगर आपका इशारा समझ ना पाए तो सारे इशारे सारे लोग समझ पाते हैं। अलग अलग जगह का इशारा अलग अलग। मथुरा में एक बार देखा था, एक विदेशी भक्त आया, उसने कुछ अच्छा काम किया, कुछ किया। हमारा एक प्रभु था अभय, उसने उसको ऐसे अंगूठा दिखाया। यहाँ अंगूठा दिखाने का मतलब क्या होता है? इस अंगूठे दिखाने का मतलब क्या होता है? विदेश में ना यहाँ पर, दोनों बताओ। यहाँ पर दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या? ठेंगा दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहा है। उसने कुछ मांगा, इसने अंगूठा दिखाया और उसको क्या लगा? ये कह रहा है कि बहुत अच्छा। उसने उस तरह से लिया। किसी और समय में वही का वही व्यक्ति, इसने जब ठेंगा पहले दिखाया, उसको तो दिखा रहा था ठेंगा, वो मांग रहा था गुलाब जामुन इत्यादि कुछ, इसने ठेंगा दिखाया, तेरे को मिलेगा नहीं। उसको मिला नहीं, उसको लग रहा उल्टा कि ये मेरे को कह रहा है कि हाँ बहुत अच्छा तू गुलाब जामुन मांग रहा है। और किसी समय में कुछ और हुआ, उसने उसको थप्पड़ लगाया बड़ी जोर से, विदेशी व्यक्ति ने अभय को। किस लिए? क्योंकि इसने उसका कुछ देखा, पता नहीं क्या था, मेरे को कॉन्टेक्स्ट तो भूल रहा है। उसको बुरा लगा कि मेरे को अंगूठा क्यों दिखाया इसने, उसने थप्पड़ लगा दिया। तो ये उसको बोल रहा था कि तूने बड़ा अच्छा किया, उसने कुछ गड़बड़ की थी। उसको गुस्सा आ गया उल्टा कि सरकास्टिक वे में मेरे को बोल रहा है, उसने गुस्सा कर दिया। तो इशारे सारे लोग समझ पाते हैं। तो इसलिए महाराज जी को प्रसाद देने आ रहे, महाराज जी बोल रहे और चाहिए नहीं, इशारे में। उसको समझ आया नहीं, वो प्लेट में और फिर डालते डालते बोल के चला गया कि कुछ तो बोलता ही नहीं है, डालो ना नहीं डालो, पता नहीं क्या करते क्या नहीं करते। तब महाराज जी के मन में आया, ये तो मैं वैष्णव को उद्वेग दे रहा हूँ, मेरे को बोलना चाहिए कि मुझे चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। इशारे से बात करनी बंद करनी चाहिए बात। तो अपने आप को वहां पर सुधार लिया कि देख करके मेरे कारण इनको क्या हो रहा है? असुविधा हो रही है। तो अपनी चीजों को कौन पकड़ेगा? स्वयं पकड़ेंगे। दूसरे गुरुदेव ने उनके समझा दिया एक बार केवल,
एक बार में ही चीज को पकड़ लिया अच्छी तरह से। तो इस प्रकार का आरंभिक अवस्था उसको वो कभी आनी चाहिए ना नहीं आनी चाहिए, आनी चाहिए। अच्छा होता कहीं ना कहीं से तो भजन प्रारंभ होगा तो आरंभिक अवस्था आनी चाहिए, हमारी आ गई वो। अब आरंभिक अवस्था कब तक रहेगी, इस वस्तु को मेरे को ही निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे को, जैसे श्रील वामन गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने एक कथा में बहुत गंभीर बात बतलाई थी कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो अपनी आविर्भाव तिथि के दिन में बहुत बार बोलते थे विपद उद्धारक बंधु। किसको बोलते हैं विपद उद्धारक बंधु? अपने शिष्य को। सारे शिष्य बैठे हैं सामने और सारे शिष्यों ने उनकी महिमा गान की, उनकी चरणों की पूजा की। उसका चित्रपट मिलता है, उसका फोटोग्राफ है। उस फोटोग्राफ में देखो प्रभुपाद जी कैसे बैठे हैं, जैसे एक व्यक्ति का विवाह होता है उसको बहुत सारे नोटों की मालाएं पहनाई जाती हैं। प्रभुपाद जी के गले में बहुत सारी नोटों की मालाएं हैं, बहुत सारे नोटों की मालाएं डाली हुई, चरणों में बहुत सारे पुष्प हैं और अलग प्रकार का एक मस्तक के ऊपर भी पगड़ी है और उसके ऊपर भी कुछ कुछ लगा हुआ। उस प्रकार से व्यास पूजा किया। फिर उसका सारा कॉन्टेक्स्ट पढ़ो जो लिखा हुआ, 50वीं आविर्भाव तिथि प्रभुपाद जी की गौड़िया में छपा हुआ पूरा। उसमें कहाँ कहाँ के मठ के लोगों ने अपनी अपनी पुष्पांजलि अलग अलग बना करके भेजी। ढाका मठ के सेवकों की ओर से, प्रयाग के सेवकों की ओर से, कलकत्ता के सेवकों की ओर से, चैतन्य मठ के सेवकों की ओर से, ऐसे करके एक एक करके उनका महिमा गान जिस जिसने जैसा किया वो सारे पत्र प्रभुपाद जी के सामने पढ़े गए कि आपके सेवक कहाँ कहाँ के क्या क्या आपके विषय में अनुभव करते हैं। वो सारा कुछ सुना। सारा कुछ सुनने के बाद में जब अंत में शिला प्रभुपाद जी ने बोलना है कथा को, तब उन्होंने सबसे पहली बात जो एड्रेस की, सब लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा विपद उद्धारक बंधु, आप लोग सभी लोग मेरे को विपत्ति से उद्धार करने वाले हो। तो शिला वामन गोस्वामी महाराज जी कथा में बोल रहे हैं कि शिला प्रभुपाद माता की खराब होए थे क्या? शिला प्रभुपाद जी का जो मस्तिष्क है वो खराब है? अपने शिष्यों के सामने बैठ करके इस प्रकार की बात बोल रहे हैं विपद उद्धारक बंधु, माता खराब ना की। गुरु शिष्य को कहेंगे ना शिष्य गुरु को कहेगा। शिष्य कहता है गुरु को कि आप मेरे को अनेक प्रकार की विपत्तियों से उद्धार करने वाले हैं, और इधर गुरु होकर के वो आसन के ऊपर बैठ करके अपनी आविर्भाव तिथि के दिन में इतनी सारी महिमा सुन करके फिर इस बात को बोल रहे हैं विपद उद्धारक बंधु। क्या दिमाग खराब है? तो कह रहे नहीं, उनका माथा खराब नहीं है। वो इसके माध्यम से कह रहे हैं, इसके अर्थ बहुत सारे, किंतु मेरे को एक अर्थ जो मेरे को समझ में आता है वो कौन से वाला, कि वो अपने सभी आश्रित लोगों को प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि मैं यहाँ पर गोलोक वृंदावन से राधा कृष्ण के आदेश से उनकी सेवा करने के उद्देश्य से यहाँ पर आप लोगों के निकट में उपस्थित हुआ हूँ, किंतु यहीं पर रह करके ही मैं सब समय बहुत प्रसन्न रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सेवा करना चाहता हूँ ये सत्य, किंतु साथ ही साथ में उनके पास में भी सब समय रहना चाहता हूँ, साक्षात सेवा करना चाहता हूँ, उनसे भी मिलने की इच्छा होती है। इसलिए जितना शीघ्र हो, उन्होंने मेरे को जिस संवाद को देकर के भेजा है, आप लोग जितना जल्दी उस सारे संवाद को बड़े ही अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ में ग्रहण कर लोगे, उतना शीघ्र ही मेरा टास्क पूरा हो जाएगा और मैं वहां पर जा पाऊंगा। इसलिए मैं अभी विपत्ति में हूँ। क्यों? उन्होंने सेवा कार्य दिया। आप सब लोगों का जितना समय आप लोगे, मेरे को यहाँ रहना ही पड़ेगा। इसलिए इस विपत्ति से
और मेरा उद्धार जो है आप लोग कर सकते हो, जितना शीघ्र हो सत्य सत्य शुद्ध जो ब्रज की वार्ता उसको पूर्ण रूप में अगर ग्रहण कर लो तो मेरा क्या हो जाए, विपत्ति से उद्धार हो जाए। इस भावना के साथ में आश्रित लोगों के समक्ष बैठ करके क्या कह रहे हैं, विपद उद्धारक बंधु, मेरे बंधु वाला कार्य करो, मेरे शत्रु वाला कार्य नहीं करो। साधारण जगत में लोग बोलते हैं ट्रीट मी एज अ ह्यूमन, मेरे साथ में एक मनुष्य की भांति व्यवहार करो, मेरे को भी एक मनुष्य समझो, मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, मैं भी अपने अनुसार कुछ करना चाहता हूँ, मेरी भी रुचि किसी चीज में है, उस तरफ भी ध्यान दो। मैं सब समय केवल मात्र जैसे शिला भक्ति विलास भारती गोस्वामी महाराज जी ने उन्होंने एक बात बोली कि गुरु पाद पद्म वो सब समय किस प्रकार से उनको रहना पड़ता, सारी चीजें ऐसी वाली करो जिससे कि सारे के सारे बद्ध जीवों को भजन का उच्च आदर्श दर्शन वो कर पाए। अपनी स्वच्छंद इच्छा से नहीं रह सकते उनके सामने। क्यों? क्योंकि अगर मैं जैसे हमारे महाराज जी बोलते थे, मैं तुलसी परिक्रमा अगर नहीं करूंगा, स्थूल रूप में तुलसी का पौधा रख करके इनको लगेगा मैं तुलसी परिक्रमा करता ही नहीं और ये भी करनी छोड़ देंगे। इनके लिए करना पड़ता, नहीं तो मेरा तुलसी परिक्रमा बहुत और प्रकार से हो जाता है। तो गुरु को बाध्य होना पड़ता बहुत सारी चीजों में केवल दिखाने के लिए कि ये अपने जीवन में पालन करके आगे बढ़ जाए। किंतु शिला भक्ति विलास भारती गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि जो महत्व पुरुष वो सब समय केवल मात्र दूसरे लोगों के आदर्श को सिखलाने के लिए इस प्रकार से करता रहेगा, अपनी कभी स्वच्छंद इच्छा से भगवद भजन जो अवधूत नित्यानंद प्रभु जिस तरह से करते हैं वैसा कभी नहीं कर पाएगा। उसको शिष्य हमेशा नीचे वाले स्तर पर बांध करके ही रखेगा कि आप केवल मध्यम अधिकार के अनुसार ही सब समय काम करो, कभी भी आप उससे ऊपर उठ करके और कुछ नहीं करना। ये सेवा होएगी। इन सब वस्तुओं को समझाने के लिए बोलते हैं कि किस प्रकार से शिष्य का कर्तव्य, किस प्रकार से गुरु का कर्तव्य। इसलिए गुरु पाद पद्म जिस समय विशेष कुछ ऐसी वाली चीजें करते हैं उस समय साधारण लोगों को उनके दर्शन कराना भी निषेध, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए हमारे महाराज जी ने जब गुरुदेव के लिए ऑफरिंग लिखी, जिस समय गुरुदेव के अप्रकट होने के बाद में उन्होंने लिखा कि किसी किसी समय वैष्णवगण ऐसी वाली लीला करते हैं, अस्वस्थ लीला, उस समय में उनके साथ में रहने का योग्यता केवल बहुत श्रेष्ठ व्यक्तियों को, जो उनके प्रति मरते बुद्धि नहीं करेंगे, जो उनकी वस्तुओं को समझेंगे, जो ये नहीं सोचेंगे मन में कभी भी कि वो इन्होंने तो 3 महीने अंतिम वाले अपने हाथ में माला कभी पकड़ी नहीं, इन्होंने तो कभी भगवान का नाम ही लिया नहीं, ये तो ऐसे सिर्फ लेटे रहते थे, इन्होंने तो प्रणाम भी नहीं किया, ठाकुर जी का दर्शन भी इनका हुआ नहीं 3 महीने तक, हाय हाय ये कैसा है, इतना भजन करने वाले इनका भी इस प्रकार से होता है। जो इस प्रकार से सोचेंगे उनका क्या योग्यता है, उनको भीतर में दर्शन भी निषेध है, उनका दर्शन निषेध। जब हमारे गुरु महाराज जी अस्वस्थ थे 99 में, मैं सिद्धांति महाराज हम सभी लोग जगन्नाथपुरी में गुरु महाराज जी के कमरे में बैठता था रात के समय में। गुरु महाराज जी अस्वस्थ हैं उस समय में, किंतु केवल ऐसे तो बात बोलते ही नहीं, हम लोग समझते नहीं उनकी बात को, हम नहीं समझते, मतलब कोई भी नहीं समझता, उस तरह से बोलते नहीं, किंतु मुख से केवल शब्द निकलता है जोर जोर से करते। उसी समय में हमारा गुरु भाई विदेशी एक रामदास प्रभु गुरु महाराज जी का बहुत प्रिय सेवक, बहुत सुलझे हुए, बहुत मैच्योर सेवक, उन्होंने
व्यवस्था किया था एक मोबाइल फ़ोन का। मेरे पास में सबसे पहली बार वो 99 में मोबाइल फ़ोन देखा। चलाना भी ठीक से आता नहीं था, मैं बहुत कमज़ोर, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में बहुत कमज़ोर। किंतु वहीं से जरूरी था, कमरा छोड़ करके नहीं जा सकता, और सिद्धांति महाराज जी के पिताजी से बात करनी भी बहुत जरूरी थी। तो गुरु महाराज जी के कमरे से ही फ़ोन किया उनको, तो उनको पीछे से आवाज़ सुनाई दे रही गुरु महाराज जी की। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि ये आवाज़ कैसी आ रही है पीछे से। तो मैंने उनको कहा गुरु महाराज जी ना इस प्रकार से कह रहे हैं, अस्वस्थ हैं। तो यार इतना भजन करने वाला आदमी, 100 साल 100 साल हो गए भजन करते करते, उनको भी इस तरह के कष्ट आते हैं सारे, उनको भी ऐसे कष्ट आते हैं, इस तरह से उनको भी दुखी होना पड़ता है। तो अब उस समय हमारे अपनी भी अक्ल नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको मैंने बोला बस मेरे को जो बात करनी वही करो, इसमें मेरे को नहीं पता कि उसका उत्तर क्या देना है, छोड़ दिया उस बात को। तो बाद में बहुत सालों के बाद में फिर जब महाराज जी की बातें सुनता हूँ तब पता चलता है कि ऐसे लोगों को कोई आवाज कान में पड़े उससे भी दूर रखना चाहिए। ऐसे लोगों को कुछ दिखलाई दे, जैसे गुरुदेव बार बार मना करते थे गोवर्धन में कि मेरे कक्ष में किसी को आने देना नहीं, मेरा पर्दा भी बंद कर दो, खिड़की से कोई देख ना पाए। किस लिए करते हैं ऐसे वाला? गुरुदेव ने जगन्नाथपुरी में बोली भी अपने मुख से ये बात बुला करके। उन्होंने साधारण रूप में बोला कि मेरा जितना जल्दी हो यहाँ से इस जगह से चला जाना अच्छा। तो मैंने बोल दिया ऐसे क्यों बोल रहे हो आप, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? तो कहते शिष्यों के सामने ज्यादा देर इस तरह से रहना अच्छा होता नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग समझ नहीं पाते कुछ भी। तो इसीलिए यहाँ पर भी कोई व्यक्ति था, मैं तो नाम भूल रहा हूँ, शायद मदन मोहन, जो शिष्य स्वरूप का मित्र मदन मोहन दिल्ली से, उसने ऐसा कुछ बोला कि महाराज जी ने कितने दिन तक माला नहीं पकड़ी प्रभु जी, अभी कितने दिन हो गए महाराज जी को माला छोड़े हुए, उस प्रकार का। तो किस प्रकार के जड़िए विचार वाले, जड़िए स्थिति वाले, हम लोगों की स्थिति क्या है भक्ति राज्य में? थोड़े दिनों तक ही कुछ देखने से कुछ नहीं समझ पाएंगे। उस स्थिति में पढ़ करके अगर किसी को छोड़ दिया जाए तब पता चलता है कि कितना गुरु बुद्धि रहती है, कितना विचार रहता है कि सदगुरु हैं। इसीलिए उनके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, वो वाणी के साथ में रहें, वो उनके विचारों को सुने, उनके आदर्श चरित्र को सुने, किंतु उस अवस्था से वो दूर रहें जिसको समझ नहीं पाएंगे अभी। नहीं तो उल्टा सब समय के लिए अच्छा वाला इंप्रेशन जो उनका चला जाता। तो इसमें योग्यता अयोग्यता अलग अलग स्थितियां हैं, ये बहुत सारी। जिस चीज को हम लोगों को गुरु वर्ग बार बार क्यों कहते हैं फिर ऐसे, नहीं तो कि जब वैष्णव लोग अस्वस्थ होंगे ना, उस समय क्या विचार रखना, जतो देखो वैष्णवेर व्यावहारिक दुख, ऐसे वाले दुख जो साधारण जगत के लोग जिसको प्राप्त करके हुताश करते हैं, उस प्रकार के दुख देख करके भी जिसको बहुत खराब मानते हैं, जिसको पापमय क्रियाओं का फल मानते हैं, ऐसी वाली अवस्था देख करके भी कभी भी उसमें विचलित नहीं होना। क्यों ये वाले सारे उपदेश देते हैं? जतो देखो वैष्णवेर व्यावहारिक दुख सदा ही जानियो ताहा परानंद सुख। वो बड़े आनंद में है, ये समझ पाना आसान है। वो कोई कष्ट नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं और माला नहीं पकड़ पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, वॉमिट कर रहे हैं, मल मूत्र वहीं पर त्याग हो रहा है, और फिर भी वो परम आनंद में है। ये विचार कर पाएंगे? इतना आसान है। और उस पर भी फिर ये विचार एक बार फिर आ गया
उसके ऊपर फिर से उनके प्रति विश्रम्भ भाव आकर के ईश्वर पूरी पाद जी की तरह सेवा कर देना उस समय में। वो महत पुरुष हैं, परम आनंदित हैं, लीला में निमग्न हैं, और उस समय मेरा जो कर्तव्य है, एक तो उस तरफ से विचलित होऊंगा नहीं, और दूसरी तरफ से जो सारा सेवा कार्य करना वो भी मैं करते हुए चलूंगा। ये सारी चीजें एक साथ में चलने पर इसमें निर्णय आता है कि किसका क्या अधिकार, क्या अधिकार नहीं है, कहाँ योग्यता नहीं है। इसलिए आरंभिक अवस्था इत्यादि का जो निर्णय वो एक व्यक्ति को स्वयं ही क्या करना पड़ता है, एक्सपेक्टेड क्या होता है। जैसे एक बच्चा है, एक्सपेक्टेड क्या है, कितने दिन में माता पिता की बात को सुनना समझना प्रारंभ कर देगा, कितना एक्सपेक्टेड है? 2 वर्ष की आयु में। 2 वर्ष का बच्चा होते होते आप जो बोलो वो समझ लेता, उसको जो कहना वो अपना कह लेता। एक्सपेक्टेड है या नहीं है? उसके बाद में ये अब पढ़ने लिखने के लिए योग्य हो गया। कितने वर्ष की आयु में? 5-6 वर्ष की आयु में। अब इसको विद्यालय में भेजो, अच्छे से पढ़ेगा, समझेगा, क्यों नहीं समझेगा? अगर इस प्रकार का नहीं होता, वो अंडर डेवलप रह जाता है अथवा ओवर डेवलप्ड हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? अगर अंडर डेवलप्ड रह गया तब भी बीमारी है उसको, ओवर डेवलप्ड हो गया तो भी बीमार है ऐसा या नहीं? एक बच्चा था जम्मू का, वो जब 5 साल का दिखलाई देता है 10 साल का, तो उसको बीमारी है। और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है 3 साल का हो गया, दिखलाई देता है 6 महीने का, वो भी बीमारी। तो इसीलिए जो नेचुरल स्टेट, अब ये हमारी शरीर की स्टेट तो है नहीं। आरंभिक अवस्था भजन मार्ग में ये शरीर की है, शरीर की तो है नहीं। शरीर का एज कितना हो गया, कितना नहीं हो गया, किसी का पारमार्थिक जीवन किस एज में प्रारंभ होता, किसी का किसी एज में प्रारंभ होता, किंतु उसका आरंभिक अवस्था और फिर थोड़ा सा मैच्योर अवस्था और थोड़ा सा बड़ा पढ़ने लिखने वाली अवस्था और अब समझने वाली अवस्था, ये कुछ कहाँ की अवस्था है? ये हमारी कॉन्शियसनेस की अवस्था है। इसलिए बहुत बार देखा जाता कि जिस प्रकार से जैसे अभी हम कोई भी भाषा सीखने की इच्छा करें, 50-55 वर्ष की आयु में सहज होता है समझना, कठिन होता जाता कोई नई भाषा सीखना, किंतु बचपन में जो मर्जी करवा लो। उसी प्रकार से अभी अगर पारमार्थिक जीवन के प्रारंभ में ही अच्छी प्रकार से चीजों को ग्रास्प करने की इच्छा करूं तो सारा कुछ कर सकता हूं, क्यों नहीं कर पाऊंगा? किंतु अगर शरीर की आयु अलग हो जाती है तब फिर देखा जाता क्या बोलते हैं, अब ये चिकने घड़े हैं, जितना समझा लो बात, जितनी भागवत सुना दो, कितने सारी जगहों पर भागवत होती है, बहुत सारे लोग सुनते, नृत्य भी करते, गान भी करते, बड़े आनंदित होते। 7 दिन के बाद में जाकर के देखो 100 लोगों में से 1 लोग भी मिल जाए तो बहुत होता है, वो भी ठीक से कुछ करेगा नहीं, वो भी ठीक से करेगा नहीं। इसलिए श्रीधर महाराज, सिद्धांति महाराज, मैं इनसे बार बार पूछता हूँ, भागवत सप्ताह करने का कुछ लाभ होता है? कितने सारे करते हैं, लाभ होता है? आप लोग कथा करते हैं, आपका बहुत अच्छा हुआ, बार बार भगवान की बातें बोलते हैं, करते हैं, आपका लाभ। कुछ भक्त लोग जो साथ में रहते हैं उनका हो सकता है लाभ, किंतु बहुत सारे लोग जो साथ में रहते हैं वो भी बोर होते हैं, जो ब्रह्मचारी साथ में रहेंगे, जो म्यूजिशियन साथ में रहेंगे, आप लोग अधिकांश देखना, उनका कीर्तन करना है, वो कीर्तन करेंगे, उसके बाद में अपना गायब। किस लिए गायब? वो सुन नहीं पाते वो कथा को, तो किसका लाभ हो रहा? वो जब विचार करते फिर होता है कि किसी का कोई हो ही जाता, किसी का कभी कोई मिल जाता, उससे आगे बढ़ जाते, किंतु अधिक लोग नहीं कर पाते।
किस लिए नहीं कर पाते? दिखाई तो दिया, इतना नृत्य किया, इतना गान किया, इतना प्रसन्नता पूर्वक सारी चीजें की, सामान यहाँ से यहाँ उठा के लाओ, आसन लगाओ, चेयर्स लगा दो, सजावट करो, प्रसाद बनवाओ, ये बंटवाओ, वो बंटवाओ, सारा कुछ 7 दिन तक हो गया। उसके बाद में क्या लेना देना? उसी प्रकार से अगर हम लोग भी ऐसे वाला ही करते रहेंगे तब पारमार्थिक जीवन थोड़ा ना प्रारंभ होता है, नहीं प्रारंभ होता। इसलिए एक अलग प्रकार की अवस्था में जाकर के एक व्यक्ति को इस प्रकार की वस्तु का जो महात्म्य है, मेरे गुरु पाद पद में कुछ बोल रहे हैं, मेरे को उसको किस प्रकार के एक कितना अधिक आनंद के साथ में, कितना अधिक ध्यान देकर के, कैसे गुरुत्व के साथ में उस सारी वस्तु को लेना है, ये आ जाए अगर तो कितना आनंद की बात हो। खेल खेल में भी सीखते हैं चीजें, गुरु वर्ग उस प्रकार की व्यवस्था भी करते हैं, किंतु खेल खेल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो खेल खेल में नहीं सीखी जा सकती। कुछ चीजें सीख लेते हैं, किंतु फिर ऐसी वाली चीजें कुछ जो मेरे को क्या करनी है, वास्तविक रूप में शिष्य बन करके सीख लेनी है। तब मेरा क्या होगा? सम्यक उन्नति। इसी बात को उन्होंने बताया, सम्यक उन्नति तभी होएगी। और क्या शब्द था उसमें? संशोधन। मेरा संशोधन, मेरी सम्यक उन्नति इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि मैं किस समय अपनी आरंभिक अवस्थाओं में रहते रहते थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते उनकी बात को अब उस प्रकार से लेने की और अपना संशोधन करने की, उन्नति की कामना करता हूँ। इससे बड़ा होना पड़ेगा, सिंसियर भी होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा। आरंभिक अवस्था सब समय मेरी रह गई, तब तो फिर मैंने इसका ये वाला अगर एस्पेक्ट ले लिया, मेरी आरंभिक अवस्था है, लंबे समय तक रहती है, कितने जन्म जन्म लग जाते हैं, तब तो फिर मैं उस प्रकार से नहीं कर पाऊंगा। बात तो वो भी सत्य ही है। बात सत्य होने पर भी मेरे को इस समय अगर अग्रसर होने के लिए कुछ मन में भावना आती है, इसका मतलब मैं उस अवस्था को क्रॉस कर आया हूं, मेरे को अब सचमुच में सिंसियर होना है, उस प्रकार से लेना पड़ेगा। स्पष्ट हुआ हम लोग जिस विषय को कर रहे हैं बात, जहां से शुरू किया था फिर से बताओ। अब आप कंक्लूड करो, जो विषय हमने लिया उसके अनुसार अभी तक हम लोग क्या परस्पर में विचार कर रहे हैं। हम लोग ने सर्वप्रथम श्रवण कर रहे थे जो परम गुरु महाराज जी के लेटर से, जिसे परम गुरु जी अपने शिष्य को बोलते हैं कि यद्यपि तुम पहले मठ में रहते थे और बाद में घर चले गए और अभी तुम्हारा पुनः इच्छा हुआ है मठ में आने की, किंतु तुम्हारा स्वभाव के कारण क्या होता है, वैष्णव को तुम उद्वेग देते हो, क्रोध के कारण वैष्णव को उद्वेग देते हो, उससे वैष्णव अपराध होता है, वैष्णव को उद्वेग देते हो। यद्यपि ये बात सत्य भी है कि प्रारंभिक अवस्था में क्रोध काम आदि एक साधक हृदय में रहता है, किंतु जल्दी से जल्दी उस अवस्था को अतिक्रम कर लेनी चाहिए। तो उस प्रारंभिक अवस्था के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसमें है, किंतु साधक अपने प्रयत्नों के द्वारा उनको दूर करते हैं। तो उस प्रारंभिक अवस्था के विषय में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वास्तविक रूप में एक साधक, यद्यपि सबके अंदर अनर्थ होते हैं, किंतु एक साधक को मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रयास यही करनी चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी उस प्रारंभिक अवस्था को पार कर जाए, अपने समस्त एनर्जी लगा करके। नहीं तो फिर जान बूझ करके अगर ये बोलते रहेंगे कि मेरा प्रारंभिक अवस्था है इसलिए मुझे टॉलरेट किया जाएगा, तो फिर वो ठीक नहीं कहला जाता, वो फिर उद्वेग होता रहता है, वो फिर भक्ति का जो स्तर है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाता। हमारा तो बढ़ता नहीं, उससे ऊपर से गुरु वैष्णव को उद्वेग भी मिलता है।
कोई एक व्यक्ति वो मठ में रहते हैं, किंतु बहुत वर्षों तक सफेद वस्त्र में ही रहते हैं। उनके पास में जब घर पर रहते थे, कामकाज करते थे, पैसा था, बैंक में रख दिया। बैंक में पैसा रखा हुआ है, अपना खर्चा जो भी चीज करनी होती है अपना उस पैसे से करते रहते हैं, और मठ में भी जो चीजें वो भी चलती रहती हैं। वो गुरुदेव के साथ में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं और वहीं पर ही टिकट अपनी खर्च करके गए, भारत से विदेश में। जगह जगह गुरुदेव जाएंगे, वो भी साथ साथ में अपना चले भी जाएंगे। टिकट करने के पैसे यहाँ पड़े, सारा कुछ कर लेते हैं। फिर जब रहने की बात आती कि कहाँ पर रहेंगे और भोजन इत्यादि की पैसे देने पड़ेंगे, तब जब उनको कोई अप्रोच करता है कि यहाँ पर हम लोगों ने मान लो 1000 रुपये रखे हैं, 1000 रुपये 3 दिन के हैं, तो आपको देने पड़ेंगे रहने के और खाने पीने के, जैसे सभी गृहस्थ लोग देते हैं। पूरी में अभी गए, सब लोगों ने अपना कमरे का पैसा दिया, खाने का पैसा दिया, अपने आप ही ट्रैवल किया, अपने आप ही करते हैं। तो उसी तरह से उनको बोला गया कि आप ट्रैवल करके अपने आप आ गए, तो आपका रहने का भी और खाने का भी जो पैसा सब लोगों से ले रहे आप दे दो। तो उन्होंने बोला कि क्यों दे दे, मेरे से थोड़ा ना पैसे मांगना इस चीज के, मेरे को एज अ त्यागी, एज अ ब्रह्मचारी, एज अ गुरुदेव की सेवा की टीम का एक व्यक्ति, ऐसे वाला मानो। किस चीज के पैसे देने मैंने तो पैसे देने नहीं। तो इस समय में इन्होंने क्या बोला, मैं कौन हूं? मैं त्यागी व्यक्ति हूँ। इस प्रकार की भावना आ गई ना कि मैं त्यागी व्यक्ति हूँ। किस चीज के पैसे नहीं मांगे, उन्होंने मांगे नहीं। फिर उसके बाद में आया कि अच्छा प्रभु जी, आप ये वाले कमरा जिसमें आप अभी रह रहे हैं ना, यहाँ पर नहीं रह करके आप उस तरफ आ जाओ जिस तरफ और ब्रह्मचारी सेवक लोग रह रहे हैं। तो समय कहता है कि नहीं मैं उस तरफ क्यों रहना, मेरे को इंडिपेंडेंट रूम ही चाहिए, मेरे को इंडिपेंडेंट रूम चाहिए। तब उन्होंने ठीक है रूम भी दे दिया, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोला 3 दिन के बाद में, 5 दिन का प्रोग्राम था, 3 दिन के बाद में कि आप मंगल आरती में भी नहीं आ सकते। मंगल आरती में गुरुदेव बोल रहे सब लोगों को आना चाहिए, सभी लोग आ रहे हैं, आप त्यागी होकर के मंगल आरती में नहीं आएंगे। अरे मैंने कोई लाल कपड़े लिए हुए हैं जो मंगल आरती में आ जाओ। उस समय क्या बने वो, मैं गृहस्थ हूं, मैं तो सफेद कपड़े, मैं लाल कपड़े वाला थोड़ा ना हूं जो मेरे को ऐसे कह रहे हो। मैं कोई लाल कपड़े वाला हूं, मैंने कोई लाल कपड़े लिए, मंगल आरती में आए नहीं। तो जिस समय इच्छा में क्या बन गया हूं, गृहस्थ। जिस समय मेरी इच्छा में क्या बन गया हूं, त्यागी। अगर मैं अपने दिमाग से कभी सोचूंगा ही नहीं कि मैं वास्तविक रूप में क्या क्या रहा हूं, एक्ट क्या कर रहा हूं, किस तरफ कब ये मेरी कपटता तो नहीं हो रही, पैसा बचाने के लिए मैं कुछ और बन जाता हूं और अपना क्या बोलेंगे सुविधावादी बनने के लिए मैं कुछ और बन जाता हूं, तो इसको क्या कहेंगे फिर, ये सरल रूप में भजन करने वाला व्यक्ति ना? नहीं। और चीजें उनको ना समझ आती, ऐसा थोड़ा ना हो रहा है, समझ आ रहा है। पैसे की जब बात आती, अपनी बात आती तो कुछ और है, जब कुछ दूसरे की बात आती तो कुछ और है। तो समझ सारा कुछ आता है, किंतु एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। कौन सी वाली, जिसको वैष्णव लोग गुरु वर्ग कह रहे हैं। इस आरंभिक अवस्था उनकी कब तक खींचेगी फिर, जब तक इस चीज पर सीरियसली कंटेम्पलेट करके उस तरह से अपने आप को एक दिशा में नहीं लेकर के जाएंगे कि मैं या तो गृहस्थ जैसा रहूंगा या त्यागी जैसा, और फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा वो भी वैसी वाली होएगी और जो सेवाएं दूंगा वो भी वैसी वाली होएगी। जब तक अपनी क्लैरिटी नहीं लाएगा तब तक क्या होगा, फिर उसका आगे बढ़ना हुआ नहीं, सम्यक संशोधन होएगा नहीं, सम्यक उन्नति भी होएगी नहीं। ये काम चल जाएंगे, कभी पैसा बचा लिया, कभी पैसा खर्च कर लिया, कभी मैं सुविधावादी बन गया, कभी मेरी इच्छा से कुछ भी कर, ये सारी चीजें तो आती और जाती रहेंगी। मेरा वास्तविक आंतरिक जो ट्रांसपेरेंसी, क्लैरिटी भगवान के साथ, गुरु के साथ में कब आएगा, जब मैं इच्छा करूंगा।
जब मैं इच्छा करूंगा। इस चीज को क्या मनुष्य कभी सोचेगा नहीं? साधु होकर के इस प्रकार का विचार करेगा नहीं? क्या उसका ये स्तर आएगा नहीं? कितना समय ले लेगा ये वाला स्तर? हम लोग मायापुर में सबसे पहले जब जाते थे, मैं और सिद्धांति महाराज, महानिधि महाराज जी के साथ में जाना, 3 महीने ना 4 महीने वहां पर रहना। पैसे ज्यादा होते नहीं थे। महानिधि महाराज कभी भी देंगे भी नहीं और हमने कभी मांगा भी नहीं जीवन में कि कोई गुरु से पैसे मांगते हैं। जिनको गुरु बनाना चाहते उनसे थोड़ा ना पैसे लेते हैं। और उन्होंने कभी हमारे को मंदिर के ऊपर डिपेंडेंट होना सिखाया नहीं, स्वतंत्रता रहनी सिखाई। स्वतंत्र रहना, थोड़े बहुत इधर पैसे दे दो, उधर पैसे दे दो और बस उसी तरह से अपना काम चलाओ। किसी कहीं से पैसे इकट्ठे कर लो, किसी से मांग लो, उसी से खर्चा कर लो, किंतु अथॉरिटी के अंडर में रहना नहीं। नहीं तो ये कहेंगे वहां नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते। पैसा भी देंगे नहीं, अपना पैसा नहीं देंगे। और हमारे को क्या कहेंगे, किसी भी मंदिर में भी रहना नहीं, ये सिखाया शुरू से। इस्कॉन दिल्ली में रहना नहीं, इस्कॉन वृंदावन में रहना नहीं। मैं बाहर कमरा लेकर के रहता हूँ, महानिधि महाराज बोलते थे, मैं बाहर कमरा लेके रहता हूँ। अपनी इच्छा से मंदिर में जाता हूँ, जब इच्छा नहीं जाता हूँ। मेरी इच्छा दिल्ली चला जाता हूँ, मेरी इच्छा मायापुर चला जाता हूँ, मेरी इच्छा मैं पूरी चला जाता हूँ। तुम लोग भी उसी तरह से मेरे साथ साथ में रहो, ये सिखाते थे। मेरे साथ साथ में रहो। अब खर्चा कहाँ से आएगा? साथ साथ तो रहेंगे, खर्चा कहाँ से आएगा? कभी सिद्धांति महाराज जी के पिताजी कुछ दे देंगे, कभी उसकी माता जी कुछ दे देगी, कभी उसकी दादी कुछ दे देगी। मेरे और उसके 3-4 साल इसी तरह से ही चले। मेरे घर के लोग कभी 1 रुपया देते नहीं, आज तक भी दिया नहीं। किंतु उसके घर के लोग अपने आप ही दे देते थे बिना मांगे भी, और उसी से कुछ कुछ चलता रहता था। तो मायापुर तो चले गए, समय समय पर चले जाते थे। 5-7 साल इसी तरह से बिता दिए, कुछ पता ही चला नहीं। इसी का नाम भक्ति है, यही सोचते थे। अब सोचता तो महामूर्ख, तेरे को कुछ भी तू सोचता पढ़ा लिखा, किंतु तेरे तो अनपढ़ से भी मूर्ख, उतना भी समझ नहीं आता था, उतना भी समझ नहीं आता था। यही स्थिति थी। तो मायापुर में रहने के लिए गए, वहां पर बहुत सारे गृहस्थ लोग भी रहते हैं अंदर। तो अभी प्रसाद पाना है, रोज के पैसे लगते हैं, कमरे में रहना है, पैसे लगते हैं, पैसे उतने हैं नहीं। तो क्या करना चाहिए? 3 महीने के लिए आए हैं। वहां पर एक नई बिल्डिंग बनी थी 93 में ना 92 में, मेरे को स्मरण नहीं है। IYF बिल्डिंग, मंदिर से 5 मिनट के रास्ते पे। तो वहीं पर बात कर ली, एक विदेशी प्रभु था, उसका इंचार्ज, वहीं रहेंगे। वो कहता रह सकते, कोई परेशानी नहीं, महानिधि महाराज जी के साथ आए हो, यंग भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहो, किंतु हर रोज कुछ सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है, क्या सेवा करेंगे पता ही नहीं। मेरे को उस समय सेवा कुछ आते नहीं थे, सब कुछ सिर्फ लोगों से कपड़े धुलवाने, धोबी से। मठ में आकर के किया नहीं, किंतु कॉलेज से ही तो आया था सीधा। वहां पर यही होता था, हॉस्टल में खाना, मेस में खाना, पैसे दे देने, कपड़े धोने के लिए धोबी को दे देने, पैसे से धुलवा लेने। कमरा साफ कभी पता नहीं मैंने किया नहीं, क्या स्मरण ही नहीं आता कभी भी। दूसरे लोग ही शायद कमरा साफ कर देते थे, तो उसी से रहते थे, कभी तो कुछ किया ही नहीं। वो बोलते सेवा करनी पड़ेगी, तो ठीक है, जो कहेगा कर देंगे, थोड़ा बहुत तो कुछ कर देते, ज्यादा कुछ आता नहीं। उसके पास भी ज्यादा सेवा नहीं। क्या सेवा है? सिर्फ टॉयलेट सफाई कर देना। मैं जीवन में कभी टॉयलेट सफाई किया ही नहीं, तब तक तो पता ही नहीं कैसे करते। सिद्धांति महाराज एकदम से बोलते हाँ मैं डेली कर दूंगा। उसको आता था, वो अपने घर में करता था, बोलता मेरे को घर में करना आता था। तो वो अपना डेली वहां पर, मेरे को ठीक से तो स्मरण नहीं, शायद 8 बाथरूम नीचे थे, 8 ऊपर, तो वो सफाई कर देगा, डेली सफाई कर देगा, उसी से अपना रह जाता। और दिमाग में ऐसा आता नहीं कि अथॉरिटी क्या होती है, उनकी बात माननी चाहिए, एक जगह पर रहना चाहिए, ठीक से सेवा करनी चाहिए, वो सब कुछ आता नहीं था दिमाग में। उल्टा वही लाइफ ही अच्छी लगती है। हाँ 3 महीने यहाँ पर है, 2 महीने वहां पर है, 1 महीना ये वाली चीज कर रहे, जो इच्छा वो कर रहे। राधा कुंड पे इच्छा कार्तिक में राधा कुंड पे रह गए, जब यहाँ तक स्नान कर रहे हैं, ये वाला खिचड़ी खा रहे हैं, उसी से सारा कुछ हो रहा है।
उस प्रकार का दिमाग में रहता था। अब उन्होंने पैसे देने नहीं, पैसे कहाँ से आएंगे? चाहिए तो होते हैं, नहीं चाहिए होते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, कुछ नहीं। अब बात क्यों बताने लगा, इतनी सारी बात एक मुख्य आई बीच में कि अब प्रसाद पाना है, उसके भी पैसे उतना सारे तो नहीं है, प्रसाद पाने की भी, अच्छे वाले प्रसाद पाने की वो है, अभ्यास है। कोई खिचड़ी वो लोग जो बांटते हैं दिन में 2 बार, वो वाली खा करके रह जाएंगे, वो तो अभ्यास नहीं था। चीजें तो अच्छी चाहिए खाने के लिए भी, पैसे भी नहीं है, घर वालों को भी बोलना नहीं, महाराज जी को भी बोलना नहीं, अथॉरिटी के पास रह नहीं रहे, पैसे नहीं, तो क्या करना है? तब फिर वहां का इंचार्ज था दयाराम, जो टेम्पल कमांडर ना टेम्पल प्रेसिडेंट, जो भी होंगे मैं भूल गया अभी उनका सारा कुछ, नाम किंतु स्मरण है, दयाराम। उनके पास में गया, 2-4 मिनट बात की, महानिधि महाराज जी के साथ में आए हैं, मैं मुंबई से पढ़ा हुआ, महाराष्ट्र, वो महाराष्ट्र के थे, मुंबई के, तो मैंने उनको बताया मैं भी मुंबई में पहले रहता था, फिर मैं भुसावल में गया, मैंने वहाँ से पढ़ाई की, सिद्धांति महाराज ने ये पढ़ाई की हुई है, अभी हम लोग भजन करना चाहते हैं, पहली बार मायापुर आए हैं, पैसे नहीं है, यंग है, इच्छा है, प्रसाद का व्यवस्था हो सकता है। उसको जानबूझ करके बड़ी मीठी मीठी उससे मैंने बातें की, जिससे कि वो प्रसाद के लिए अलाउ कर दे। वहाँ से ऐसे होता नहीं हमारे मठ की तरह कि जब प्रसाद हो रहा है जाकर के बैठ जाओ, प्रसाद मिल जाएगा, वहाँ ऐसा होता नहीं। गेट पे गार्ड रहता है सभी जगह पर, आपके हाथ में कूपन होना चाहिए, नहीं तो पैसे होने चाहिए, पैसे दोगे, कूपन लोगे, अंदर चले जाओगे, नहीं तो अलाउ नहीं करते वो तो। नहीं तो फिर अगर ऐसे वाला है तो जब फूड फॉर लाइफ का खिचड़ी होगा वहाँ जाकर के खा लो। और 10 जगह प्रसाद होता था मायापुर में, सब जगह के पैसे अलग अलग, कहीं 50 रुपए लगते, कहीं 100 रुपए, कहीं 200 रुपए, जहाँ खाना उतने पैसे दो, अपना खा लो। तो अब उस समय गौड़िया मठ भी पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था, प्रसाद अपने आप व्यवस्था कैसे करते ये भी नहीं पता था। उसके पास जाकर के बात किया तो वो कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको एज अ डिवोटी आपको मैं अलाउ कर देता हूँ 3 दिन के लिए प्रसाद, बाकी फिर अपने आप सोचना, क्योंकि वो ज्यादा बात नहीं करना चाहते, वो बिजी है, इंचार्ज है, बहुत सारी दायित्व उसके ऊपर। तो उसने 3 दिन का लिख दिया, कूपन लिख के उसने लिखा 3 डेज, मैंने उसके पीछे 0 अपने आप लगा दिया, वैसे वाला पेन ढूंढ करके, वैसे वाला बड़ी चालाकी के साथ में 3 के साथ में 30 लिख दिया। और जिसको जो गार्ड के पास जाते हैं वो हर रोज रजिस्टर में टिक मार्क करता है कि 1 दिन हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, ऐसे करते करते 30 दिन खा लिया, किसी को पता चला नहीं। सिद्धांति महाराज हर रोज डरता है कि अभी आज पकड़े ना जाए, आज पकड़े ना जाए, उसको बड़ा डर लगता है। और मैं कहता पकड़े जाएंगे तो क्या हुआ, ये तो मार्ग तो थोड़ा ना, साधु लोग है, कुछ नहीं कहते, चल उतना चुपचाप, उसको रोज लेके चला जाता। और हर रोज डरता, 10 मिनट पहले रुकता, अभी रुक जा, उसके बाद भीड़ ज्यादा हो जाए पहले, जब ज्यादा ध्यान नहीं देगा हमारे कागज पे तब चलेंगे, ऐसे ऐसे करता रहता है। ठीक है, अब उसमें 1 बार प्रसाद अलाउ था, 2 बार नहीं, भूख लगती है 2 बार, 1 बार अलाउ है। तो वहां पर जो प्रसाद सर्व करते थे, वो जब रोटी देगा, सूखी सब्जी देगा, मैं अपना टिफिन लेकर के जाता, जितना खाना वो भी खा लेना, टिफिन में भी पैक करके ले आऊंगा, शाम को खाएंगे। तो रोटी रख लेता, जैसे वो देते साथ साथ बैग में रख देता, अपना पैक करके साथ साथ रख देता। एक व्यक्ति थे मलेशिया के, हस्बैंड वाइफ को, वो मलेशिया वाला जो प्रभु, उसने मेरे को 5-7 दिन देखा ऐसे करते हुए। उसके बाद में वो मेरे पास अपनी आप से आया एक दिन, उसने अंग्रेजी में बात करता था, वो कहता है कि आप लोग महानिधि महाराज जी के साथ में आए हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हो और सभ्य भी दिखलाई देते, बहुत खराब लोग आप लोग दिखाई नहीं देते, किंतु जो आप ऐसे रोटी एक्स्ट्रा रखते हो वहाँ अलाउ तो नहीं है, किंतु आप छिप छिप करके रखते हो, मैं देख रहा हूँ, ये अच्छा स्वभाव नहीं होता प्रभु जी, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। आपको मैं हेल्प करूँ, आपको अगर पैसे चाहिए मैं आप लोगों को दे देता हूँ, इवनिंग में भी प्रसाद आप पा सकते हैं। मेरे को समझ आ गया, आपको दयाराम ने अलाउ किया है प्रसाद के लिए, एक टाइम वाला दूसरी टाइम दे सकते। उसने प्रसाद के लिए तो उससे मैंने हेल्प लिया नहीं, मैंने मना कर दिया कि नहीं, अभी हमारे पास 1 महीने का, शायद 10 दिन के बाद उसने बोला ना, 15 दिन के बाद बोला, तो मैंने समझ तो लिया, किंतु मैंने साथ साथ ये भी पकड़ा कि इसको तो अभी ये नहीं पता कि मेरा 3 दिन का मैंने 30 दिन कर दिया, इसको सिर्फ क्या पता चला है, रोटी का, और वो ये बोल रहा है कि ये चीज खराब है करनी, तो बात तो सच बोल रहा है, गलत है,
नहीं करना चाहिए। तो मैं जो 30 दिन वाला किया वो भी ठीक है, वो भी गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति से वो चीज सीख ली कि मैंने आगे से ऐसे नहीं करना। हमने फिर जो 30 दिन तक हो सकता है उसने 28वें दिन बोला हो, मेरे को ध्यान नहीं, तो मैंने फिर सिद्धांत महाराज जी को बोला अब हम ऐसे नहीं करेंगे, अब ऐसे वाला नहीं करना। जो पैसे हम बचा रहे हैं ना अभी कि हमारे को वृंदावन में काम आएंगे, यहाँ से खर्च करके पूरे चलते हैं, ऐसे वाला नहीं करते कि बहुत ज्यादा लग्जरियस वाला प्रसाद पाएंगे, किंतु जो पैसे हैं उसको बचाते नहीं आगे के लिए। चिंता मत करो, दिल्ली जाएंगे तब अच्छे से सोचेंगे कि आगे किस तरह से साधु वाला जिस प्रकार का जीवन होता वो कैसे करना चाहिए। हमारा अमल कृष्ण प्रभु रहता था दिल्ली इस्कॉन में पहले, बाद में फिर अस्वस्थ हुए, उनको क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या हो जाता है, टीबी रोग हुआ था उनको, टीबी हुआ, फिर वो घर चले गए। उसी समय उनका गुरुदेव के साथ में भी संग होना शुरू हो गया था। गुरुदेव उनको उनके घर पर देखने के लिए भी गए। उस समय मेरा और उनका बहुत मतलब अपना सारे चीज इकट्ठे बात करके सारा कुछ करके करते हैं। मैं बहुत समय उनके घर पे चला जाता था, अमल कृष्ण के घर पे, पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, रात को वहीं रह जाना। मेरे मन में बार बार आता है, इतने दिनों से मठ मंदिर में रहते थे, अकेला अकेला घर में जाता है, इसका मन नहीं लगेगा, रोग भी है, तो वहीं से चला जाता था, रात को वहीं उनके साथ रह जाना। एक दिन उसने मेरे से पूछा, अमल प्रभु ने, कि मेरे पास अब 2 ऑप्शन है, या तो फिर से इस्कॉन चला जाऊं या फिर मैं मथुरा में गुरुदेव के पास चला जाऊं, आपको क्या लगता मेरे को क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं तो अलग तरह का जीवन जी रहा था, वो अंदर इस्कॉन में दिल्ली में रहता था, मैं तो कभी रहा नहीं। मेरा तो महानिधि महाराज जी के साथ आना जाना, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने उसको बोला, उस समय हमारे साथ में 3-4 लोग रहते थे और भी, एक विनोद प्रभु, अभी वो राधा कुंड रहता, एक विकास, वो कहाँ रहता अभी मेरे को पता नहीं, और 1-2 लोग रहते थे, एक का नाम था पता नहीं, तो वो बाद में विवाह किया, कभी एक 25 साल के बाद में राधा कुंड में दिखाई दिया अपने बच्चे को गोदी में लेके, विदेशी पत्नी के साथ में, उसका नाम भूल गया। जो भी हो, कुछ कुछ लोग रहते थे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा आप, क्योंकि मैं तो महानिधि महाराज जी के साथ इधर उधर रहता हूँ, आप किंतु इन ब्रह्मचर्य प्रभु जी लोगों के साथ में रह जाओ, ये भी अपना कमरा लेके रहते, राधे श्याम रहता था, सिद्धांति महाराज और मैं तो महानिधि महाराज जी के साथ, किंतु ये लोग वृंदावन में रहते थे अपने अपने कमरे लेकर के। महानिधि महाराज ने जैसे जैसे सिखाया सबको ही वही सिखाया। तो मैंने उनको बोला, आप उन लोगों की तरह रह जाओ, कभी वो राधा कुंड रह जाते हैं, कभी वृंदावन रह जाते हैं। तब अमल प्रभु ने एक अच्छी बात मेरे को बताई कि प्रभु जी उनका गुजारा कैसे चलता है, खाने पीने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, कमरा का किराया देने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, वो कहाँ से लेते हैं? महानिधि महाराज देते हैं। तो मैंने कहा वो तो देते नहीं। तो फिर कहते वो कैसे चलेगा? मैंने कहा वो कभी अपने घर से ले आते हैं कोई किसी से, और कोई किसी से मांग करके ले आता है। इसमें से ये वाला व्यक्ति बड़ा एक्सपर्ट, वो बड़ा बोलता था मेरे को 4 दिन दे दो, मैं 70,000 रुपये लोगों से इकट्ठे करके ले आऊंगा, मेरे को 5 दिन दे दो, मैं 1 लाख रुपए इकट्ठे करके ले आऊंगा। तो उनकी तरह देखो अगर वैसे रहना तो कहते कि ये कोई जीवन है? हम लोग साधु बने, ऐसे लोगों से छल करके पैसे लेंगे, ये तो अच्छा जीवन नहीं है। ऐसे वाला प्रभु जी मैंने नहीं करना, ऐसे वाला नहीं रहना। मैंने फिर वहां पर भी अलग सीख ली कि बात तो बिल्कुल ठीक बोल रहे, क्यों लोगों से हमने पैसे लेने अपने लिए? मैं तो उस समय तक किसी से तो लेता नहीं उस तरह से। सिद्धांत महाराज जी का मेरा कभी भी जीवन में ऐसा स्वभाव हुआ नहीं कि लोगों से पैसे लेने, किंतु घर से वो ले लेता था, जो भी उसको देते थे घर से वो ले लेता था, उसी से हमारा चलता रहता था। तो मेरे मन में आ गया कि नहीं नहीं, ये भी खराब है, अब घर वाले लोगों से भी लेना नहीं। तो इस प्रकार का जो ये जब जब जो चीज सामने आएगी उस समय जो सीख लेना, उसको सीख लेंगे ना, सब समय आरंभिक अवस्था मानते रहेंगे। सीख लेना पड़ता है, अलग अलग इस प्रकार की बड़ी सारी चीजें। कहाँ से ये सारी बातें आ रही पता नहीं है, किंतु मुख्य वस्तु कहने की ये है कि ये दिमाग लगाना पड़ता है कि मेरे को पैसे मिल रहे हैं लोगों से, मेरे को स्थान भी मिल रहा है, मैं कुछ कुछ करके जीवन चलाता भी जा रहा हूँ, किंतु क्या जीवन को केवल मात्र जिस किसी तरह से चलाना, इसी का नाम ही क्या केवल भजन करना है? खाना पीना, इधर से उधर ट्रैवल कर लेना, कुछ दर्शन कर लेने, अपने आप खुश हो जाना, इसी का नाम भजन है ना? कुछ और भी है। वो फिर गुरुदेव ने सिखलाना प्रारंभ किया। तुम्हारा खिचड़ी खा करके राधा रानी का दर्शन हो गया तो
बहुत तुमने तो मैंने सुना राधा कुंड में तुमने जल में स्नान करके वो गर्दन तक खड़े होकर के राधा कृपा कटाक्ष बहुत बार पढ़ा, 108 बार सिद्धि हो गई, तो इससे भजन होता नहीं, इससे ये नहीं होता, उससे वो नहीं होता, ये स्वतंत्रता छोड़नी पड़ती है, भजन करना पड़ता है, अनुगत्य करना पड़ता है, ये भी पहले सीखना पड़ता। महानिधि महाराज जी का भक्ति का स्तर कितना तक है, उनकी चीजें अभी तुम्हारे को बड़ी अच्छी लग सकती, किंतु इसका नाम तो भजन पथ नहीं है। ये सारी चीजें जब एक एक करके उन्होंने कृपा करके बड़े स्पष्ट रूप से, जो कि बहुत सारे लोग बोलते नहीं स्पष्ट रूप से कि महानिधि महाराज नाराज हो जाएंगे, ये उनको जाके बोल देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उस तरह की सारी चीजों से ऊपर उठ करके जब उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप में मूर्ख व्यक्ति को बताना शुरू किया, तब थोड़ा थोड़ा कुछ दिमाग में पल्ले में पड़ने लगा कि हाँ ये कुछ जो कह रहे हैं वो सचमुच में भजन के अनुकूल है। कहते पैसे की क्यों चिंता करनी, इस चीज की क्यों चिंता करनी, खाना के लिए कूपन का चिंता क्यों करना, ये सारा कुछ अगर करना, तुम कमाई करके पढ़ाई लिखाई किया हुआ कमाई करके क्या नहीं कर सकते हो सारी चीजें, इस तरह का जीवन क्यों अपनाना। वो जब सारा कुछ दिमाग में बैठने लगा तब फिर लगा कि हाँ अब कुछ सीखने के लिए भी अवसर आया है, ये इस प्रकार का। तो इसीलिए जो ये सिखला रहे हैं श्रील माधव गोस्वामी महाराज, ये कितना एक प्रेम के साथ में, कितना कंसर्न के साथ में कि मेरे विषय में क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा वो छोड़ करके बात को, किंतु प्लेन ट्रूथ, सिंपल ट्रूथ मस्ट बी स्पोकन। अगर श्रेष्ठ व्यक्ति वही मेरे को नहीं बोलेंगे तो मेरे को कहाँ समझ आएंगी अपनी भूल। इस प्रकार की चीजें ये वाली सारी एक एक करके मन में आती हैं इन पत्रों को पढ़ करके। अभी तो समय बहुत ज्यादा हो गया, आज नहीं रख देता हूँ, घड़ी नहीं देखी थी, कल हम लोग आगे सुनेंगे। वांछा कल्प तरुभ्यः